इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई बीमार है इसलिए लाचार है। कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता है। ध्यान रखना, अच्छे और बुरे दिन सबके संसार में आते हैं। सब दिन होत ना एक समान। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे भी दिन आएंगे। एक सा जीवन किसका हुआ है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, किसी का जीवन एक सा नहीं रहा है। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। अंगूर की सभी बेल में मीठे ही मीठे अंगूर हों ये जरूरी नहीं है। खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं, और जिंदगी खट्टी भी होती है और मीठी भी हुआ करती है। हमेशा एक सी जिंदगी किसी की नहीं रहा करती है। आप सुखी हैं, आप समृद्धशाली हैं, अच्छी बात है, आप किस्मत वाले हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी थोड़ी होती है जनाब। सबकी किस्मतें एक सी नहीं होती हैं। यदि आप ज़्यादा किस्मत वाले हो तो मैं पुलक सागर आपको कहता हूँ, जो कम किस्मत वाले हैं उनके लिए सहायता का हाथ हमारा जरूर बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर। ज़्यादा किस्मत कारते नहीं होता कि हम अपने ही सुख में और अपने लिए ही जीवन जीते रहें। मान्यवर, दुनिया में भूख सबसे बड़ी है, दुनिया में भूख सबसे बड़ी है। सुबह मिटाओ शाम फिर खड़ी है, दुनिया में भूख सबसे बड़ी है। ध्यान रखिए मान्यवर। भगवान महावीर ने कहा है कि अपने साधु संतों की वैयावृत्त किया करो। जो तपस्वी हैं, साधना में लगे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा किया करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल साधुओं की वैयावृत्ति होना चाहिए। मैं पुलक सागर कहता हूँ, सामाजिक प्राणी हो, समाज में भी आपस में एक दूसरे की वैयावृत्त और सेवा का हाथ आपका आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप समाज के बीच रहते हैं। एक बात याद रखना, बहुत नमोकार जपते हैं आप, बहुत गायत्री मंत्र जपते हैं आप, जपना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। मैं खुद माला जपा करता हूँ, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आज पुलक सागर आपसे कहने जा रहा हूँ कि एक बात याद रखना कि माला एक हाथ होते हैं जो माला जपा करते हैं, और एक हाथ वो होते हैं जो मदद किया करते हैं। ध्यान रखिए, मेरा आपसे आग्रह है कि मदद करने वाले हाथ माला जपने वालों से कम पवित्र नहीं हुआ करते हैं। मान्यवर, वो भी अपने आप में पवित्र होते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इबादत से पहले मदद होना चाहिए जीवन में। विचार करना, किसी के गम की धारा यदि हमारे सीने से होकर ना गुजरे, किसी के गम की धारा यदि हमारे भीतर प्रवेश ना करे, तो फिर हमारा मनुष्य होना बेकार हो जाया करता है। अब ऐसे करें, ध्यान रखना, मनुष्य स्वयं एक मंदिर है। सारी धरती तीर्थ स्थान है, और मनुष्य से मनुष्य का प्रेम होना
ये परमात्मा की सबसे बड़ी आराधना हुआ करती है। नहीं तो मैं देखता हूं कि जितने मंदिरों में जाके बैठे हैं, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, जितना भगवान से प्रेम है उतना आपको इंसान से प्रेम नहीं है। उतने ही आप इंसान से नफरत किया करते हैं। जितने आप भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, आदमी आदमी के प्रति उतना अलगाव लेकर के जीवन जिया करता है। तो मैं पुलक सागर तो कहता हूं, एक बात ध्यान रखना, मंदिर में जाते हो, भगवान के चरणों में चंदन लगाते हो, आपसे निवेदन है, अरे माथे पर चंदन लगाते हो कि मस्तिष्क में शीतलता मिलेगी, माथे पर चंदन का तिलक खींचते हो कि जीवन में सुख शांति मिलेगी। मैं कहता हूं कि माथे पर चंदन जरूर लगाओ, मंदिर जाओ तो माथे पर चंदन लगाओ, लेकिन मंदिर से निकलने के बाद यदि कोई तड़प रहा है तो उसके जख्मों पर मलहम लगाओ, ये भी किसी चंदन से कम नहीं हुआ करता है। तड़पते इंसान के जख्मों पे मलहम लगाना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शायद चंदन वो शीतलता ना दे पाएगा जो किसी के जख्मों पर लगाई गई मरहम जीवन में शीतलता प्रदान किया करती है। ये बड़े बड़े तिलकधारी बनने से जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है मान्यवर। मैं नहीं मानता हूं कि बहुत बड़े धर्मात्मा है। यदि आपके उंगलियों में चंदन है और किसी के जख्मों को देखकर आपकी उंगलियां मरहम लगाने के लिए तैयार नहीं है, चंदन आपको शोभा नहीं दिया करता है। ध्यान रखिए, घड़े भर भर कर भगवान का दूध से अभिषेक करने वालों, किसी झोपड़े में भूखे बच्चे को भी एक गिलास दूध दे दिया करो। ध्यान रखना, वह भी किसी परमात्मा के अभिषेक से कम। थाली भर भर के सामग्री चढ़ाते हो, अपने भगवान को चढ़ाओ, मैं विरोध कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि थाली भर भर कर मंदिर में सामग्री चढ़ाने वालों, कहीं तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा बैठा है तो आधे थाली भोजन भेजना भी किसी परमात्मा की पूजा से कम नहीं हुआ करता है। उसके घर में करो ना, 1000 दीपों से भगवान की आरती करते हो, किसी का झोपड़ा अंधेरे में है तो एक दिया वहां भी जाकर जला दिया करो। ध्यान रखना, मैं सोचता हूं कि शायद भगवान को 1000 दीपों के प्रकाश की जरूरत नहीं है, लेकिन अंधेरे झोपड़े को प्रकाश की बहुत जरूरत हुआ करती है। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि एक दिया वहां जरूर जलाओ, अपने आंगन में एक ऐसा पेड़ लगाओ जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाती हो। लेकिन तुम इतने बेईमान हो कि पड़ोसी के घर में छाया जाएगी, तुम डालियां काट दोगे। ध्यान रखना है, इतना अपने स्वार्थ में जिया करते हो। और अपने घर की दहली पर ऐसा दिया जलाओ जिसकी रोशनी पड़ोसी के घर में भी जाए। ध्यान रखना है, तो तुम धर्मात्मा की श्रेणी में आ सकते हो। मान्यवर, आले के अंदर दिया जलाओगे, आला काला हो जाएगा, और दहली पर दिया जलाओगे, पूरे मोहल्ले में उजाला हो जाएगा। ध्यान रखिए, हजारों लोग उस प्रकाश का लाभ, आले में जलाओगे तो आला काला हो जाएगा। ध्यान रखिए, मान्यवर, सीमित मत करो उसको। मनुष्य मनुष्य के काम ना आए तो किस काम की मानवता, किस काम का वह धर्म। 4 दिए मंदिर में जला दिए, 4 पेड़े भगवान को चढ़ा दिए, गरीब के घर भी खाना भेजो। एक जगह बहुत आलीशान शादी हो रही थी, हजारों तरह के व्यंजन बने, बहुत दूर दूर से कैटर्स आए, उन्होंने एक से एक खाना तैयार किया। मैंने क्या देखा कि सभी लोग भोजन को जा रहे हैं। घटना क्या घटती है, एक गरीब, एक निर्धन जो भूखा है, वो कहीं से कनात के नीचे से अंदर चला गया। जिसकी यहां शादी थी उसने कहा, क्यों रे तू अंदर कैसे आया, तुझे कार्ड मिला है, तुझे निमंत्रण मिला है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। कहते हैं वहां खड़े हुए लोगों ने धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया। मान्यवर, एक बात तो बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो भोजन तुमने लगा के रखा है, ये उन धनपतियों के लिए रखा है जिनको भोजन की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, कोई आवश्यकता नहीं है,
उनके यहाँ ना अन्न की कमी है ना पानी की कमी है। हकीकत में एक बार बता दो उदयपुर वालों, ये जो जीवनवारियाँ होती हैं, जो भोजन होता है सामूहिक, भोजन की जरूरत किसको है? जिसे धक्के मार के भगाया उसको भोजन की जरूरत है। जो अंदर आलीशान गाड़ी से उतर रहे हैं उन्हें भोजन की जरूरत है। मैं पुलक सागर कहता हूँ, भोजन का पहला अधिकारी वो है जिसे 4 दिन से खाने को नहीं मिला है मेरे भाई। तब जाकर के तुम्हारे विवाह में शुभकामनाएं प्राप्त होंगी, तब जाकर के तुम्हारा विवाह लेकिन तुम निकाल देते हो। हमारा स्टेटस खराब होता है, हमारा स्टैंडर्ड खराब होता है। ये आदमी कैसे अंदर घुसा? ये भोजन दान है, ये भोजन है, ये वात्सल्य भोज है। नहीं मेरे भाई, यदि उस भूखे को धक्के मारे हैं ना, तो ये याद रखना, ये भोजन तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि लाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, उन्हें भोजन करा रहे हो जिनका पेट भरा हुआ है। ध्यान रखना, सोचना है, विचार करना है, उनको भोजन देना चाहिए। मैं ये विरोध नहीं करूंगा कि उनको भोजन मत दो। जब भी शादी हो तो एक दिन पहले गरीबों का भोजन होना चाहिए, उसके बाद अमीरों की जीवन वारियां होना चाहिए। ध्यान रखना, गरीबों को भोजन कौन देगा? जिसे जरूरत है उसे कौन देगा? ये मानवता के लिए ध्यान रखना। मैं आपके सामने एक चीज कह रहा हूं कि मनुष्य की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक बात याद रखना, कितनी भी कठिन हो, जो कठिन होता है ना, वही इतिहास में अपना नाम अमर कर पाता है। ध्यान रखिए, मनुष्य की सेवा, मनुष्य को दुत्कारा जा रहा है, मनुष्य का अपमान हो रहा है। आदमी मंदिर में पूछता है तुम कौन सी जात के हो, इस मंदिर में कैसे आ गए? आदमी पूछता है पूजा पाठ में तुम कौन सी जाति के हो। बाहरी आदमी मंदिर में जाति पूछता है और टॉकीज में बाजू में बैठकर खाना खा लिया करता है, वहां जाति पाति नहीं पूछा करता है। रेल के डिब्बे में बैठकर खाना खा लेता है, उसके रेल की विंडो से जब प्लेटफार्म में कुछ खरीदता है तब जाति नहीं पूछा करता है। लेकिन जब घर में मंदिरों के धर्म स्थान आते हैं, आदमी वहां जातियों में बढ़ जाता है, पंथ परंपराओं में बढ़ जाता है, आदमी अपने अपने फिरकों में बढ़ जाता है। अरे जहां एक होना चाहिए वहां तुम बंटते हो, और जहां अलग होना चाहिए वहां तुम एक हो जाया करते हो। ध्यान रखिए, मंदिर बंटने के लिए है कि लोगों को जोड़ने के लिए हुआ करते हैं? आपसे मेरा आग्रह है, ध्यान रखना, मंदिर मस्जिद रोज लड़ाते एक बनाती मधुशाला। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, देश में 5000 युद्ध हुए हैं। उन 5000 युद्धों में सबसे ज्यादा कोई युद्ध हुए हैं तो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, धर्म को लेकर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, जाति पाति को लेकर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, मंदिर मस्जिदों को लेकर ज्यादा युद्ध हुए हैं। मान्यवर, ये धर्म लड़ाता है या जोड़ता है? बात समझ नहीं आया करती है, मुझे विचार करना है आपको। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर धरती पर आ गए, अचानक प्रकट हो गए। कहानी झूठ है, गलत है, सरासर गप्प है। जैन दर्शन नहीं मानता है कि महावीर मोक्ष जाने के बाद दोबारा लौट करके आए। कहानी का तथ्य गलत है, लेकिन कहानी का तथ्य सही है। ध्यान रखना, कहानी क्या 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 है इस पे ज्यादा दिमाग मत लड़ाना, वरना कल मेरे कमरे में आ जाओगे, कौन से शास्त्र में कहानी लिखी है। ध्यान रखना, हर कहानी पुराणों में नहीं होती है। ध्यान रखिए, पुराणों की कहानी आदमी यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है, लेकिन मैं अपने प्रवचन में पुराणों की कहानी नहीं, मैं अपने प्राणों की कहानी सुनाया करता हूँ। और जब कोई प्राणों की कहानी होती है वो दूसरों के प्राणों तक, ज्यादा मत अटको कहानियों में, किस्सों में। ये सारी दुनिया कहानियों पर लड़ी है, ध्यान रखना है। महावीर धरती पर आ गए, आ गए, आ गए तो आ गए, क्योंकि तुम नहीं, मैं बुला रहा हूं इसलिए महावीर जरूर आएंगे। ध्यान रखना, महावीर आ गए, गुजर रहे थे तुम्हारे उदयपुर से, दौड़े दौड़े दिगंबर पहुंचे, बोले भगवान हमारे मंदिर में चलो ना। बोले कहां? बोले श्री दिगंबर जैन मंदिर सब ऋतु विलास, चलो थोड़ा देर वहां बैठो। महावीर ने कहा दिगंबर जैन मंदिर? बोले हाँ।
थोड़ा आगे बढ़े, मूर्ति पूजक श्वेतांबर आ गए। उन्होंने कहा कि भगवान वहां मत जाओ, वहां जाना ही नहीं। बोले क्यों? बोले ना चक्षु है, ना मुकुट है, ना कुंडल है, क्या करोगे वहां जा करके? चलो हमने तुम्हारे लिए सोने की वेदी बनाई है, तुम्हारे लिए महंगे महंगे मुकुट बनाए हैं, कुंडल बनाए हैं, चलो भगवान हीरे की आंगी बनाई है, हमारे मंदिर में चलो, दिगंबरों में क्या रखा है? महावीर ने कहा अच्छी बात है। इतने में स्थानक वाले आ गए। उन्होंने कहा महावीर ठहरो, क्या करोगे हीरे मोती कुंडल का? ये तो छोड़ के आप भगवान बने हो, चलो हमारे यहां बैठ के सामायिक करो, आनंद आएगा। महावीर ने कहा वहां चलूं? बोले हाँ। इतने में तेरा पंथ समाज आ गया, दौड़ा दौड़ा। उसने कहा कहां भगवान, तुम कहां जा रहे स्थानकों के बीच में, हमारे यहां चलो, जीवन का आनंद आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड की समाज, पढ़ी लिखी समाज है, हमारे को देखो, आओ भगवान। कहां इन तीन संप्रदाय में जा रहे, हमारे यहां चलो, देखो हमारा क्या स्टेटस है। भगवान महावीर ने चारों की तरफ देखा। भगवान महावीर बोले मैं जा रहा हूं, ना मंदिर आऊंगा, ना चैत्यालय आऊंगा, ना मैं स्थानक आऊंगा, ना तुम्हारे उपाश्रय में आऊंगा। बोले क्यों? भगवान महावीर ने कहा मैं गया था तो समाज एक थी, मेरे जाने के बाद चार टुकड़े हो गए। जिस दिन एक हो जाओगे उस दिन मैं फिर से लौट करके धरती पर वापिस आऊंगा। एक महावीर चार कैसे हो सकता है? महावीर तो एक ही रहेगा, चार कैसे हो सकता? हमने बांट दिया महावीर को, कपड़ों में बांट दिया, नग्नता में बांट दिया, लंबी पट्टी, छोटी पट्टी। मैंने सोचा यार महावीर स्वामी से एक दिन मैंने पूछा कि भगवान हकीकत बताओ तुम कौन हो, इतनी लंबी पट्टी वाले हो या छोटी वाले हो, या कपड़े वाले हो या बिना कपड़े वाले हो? महावीर बोले कि इसका उत्तर जिस दिन मिल जाएगा ना, धरती पर फिर से चौथा काल आ जाएगा और फिर से तीर्थंकरों का इस धरती पर जन्म हो जाए। बांट दिया। केवल महावीर के भक्तों ने महावीर को नहीं बांटा, जीसस बट गए, ध्यान रखना, नानक बट गए, मोहम्मद बट गए, ध्यान। सब जगह दो दो धारा, तीन तीन धाराओं में बट गया धर्म, ध्यान रखना। बांट डाला पूरा धर्म को, मूल धर्म समाप्त हो गया। इसलिए तो तुम चाहे कितने भी अजान लगाओ, कितनी भी घंटियां बजाओ, कितने भी पूजा करो, कोई परमात्मा धरती पर आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इंसानियत मर चुकी है, असली धर्मात्मा खो चुका इस धरती से, ध्यान रखिए। मैंने कहा भगवान कहां मिलोगे तुम? भगवान ने कहा मैं बिल्कुल नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा ये लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, ये पाठ क्यों कर रहे हैं, माला क्यों जप रहे हैं, प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा करने दो, उनका भी टाइम पास और कुछ नहीं, ध्यान रखना। मैं तो मिलूंगा नहीं, ध्यान रखिए। ये जब तक लड़ेंगे झगड़ेंगे महावीर नहीं आ सकते हैं तुम्हारे बीच में। मैंने कहा भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बुलक सागर, इन भक्तों ने बहुत परेशान कर दिया, इतना तो जिनने उपसर्ग किया उनने मुझे परेशान नहीं किया। तो मैंने कहा भगवान तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं शिखर जी में रहता हूं। ये आदमी इतना होशियार है, वहां पहुंच गया, गिरनार गया तो ऊंचे पर्वत चढ़ गया। मैं अष्टापद में गया, आदमी अष्टापद भी पहुंच गया। मैं इस आदमी से दूर रहना चाहता हूं, ध्यान रखना। ये अष्टापद पहुंच गया। फिर कहा भगवान, बोले फिर मैंने सोचा कि आदमी यहां भी आ जाता है। मैं पानी में जाकर छिप गया। जैसे ही पानी में छिपा तो आदमी गोताखोर बनकर के मुझे ढूंढने लगा। मैं आकाश में गया तो आदमी ने एरोप्लेन और अंतरिक्ष की यात्राएं शुरू कर दी। मैं पेड़ों में रहा तो लोगों ने पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया। मैंने कहा भगवान, मंदिरों में गया तो वहां भीड़ लगा ली, मैं आदमी से परेशान हूं। मैंने कहा भगवान कहां गए तुम? मैंने देख लिया। भगवान ने कहा जहां जहां गया आदमी पहुंच गया, नरक गया तो नरक पहुंच गया, स्वर्ग गया तो स्वर्ग पहुंच गया। तो भगवान महावीर ने कहा अब ऐसा करो, ये आदमी जहां ना पहुंच पाए वहां जाकर बैठ जाता हूं। तो मैंने कहा भगवान आप कहां जाकर बैठ गए? बोले मैं इसकी आत्मा में जाकर बैठ गया। आदमी सारी दुनिया में खोजता है लेकिन अपने भीतर परमात्मा को कभी नहीं खोजा करता है, ध्यान रखना। अपने अंतस में भगवान को नहीं खोजा करता है। बुलक सागर, अब मैं दुनिया को ना मंदिर में मिलूंगा ना तीर्थ में मिलूंगा। अरे मैं ना मस्जिद में मिलूंगा ना मंदिरों
मंदिरों में मिलूंगा, मैं यदि साध्वी को मिलूंगा, उसकी आत्मा में छिपकर मैं बैठा हूं, यदि ताकत है तो प्रकट करके देखे। आत्मदर्शन ही सबसे बड़ा दर्शन हुआ करता है, ध्यान रखना। महावीर हमारे चेतना में आकर बैठ गए। सोचना है, अभी मत सोचना कि महावीर को तुम नहीं देख रहे, महावीर 24 घंटे तुम्हें देख रहे हैं, ध्यान रखना। अब से निवेदन है, जन सेवा जिनेश्वर सेवा। भगवान महावीर ने श्रेणिक राजा को कहा कि राजन, उसको नहीं कहा कि तुम सन्यास ले लो, दीक्षा ले लो, नहीं, भगवान महावीर ने कहा जाओ साधर्मियों का सहयोग प्रारंभ करो, ध्यान रखना। जो धर्मात्मा है, जाओ श्रेणिक, अपने धन जो तुमने अर्जित किया है, जाओ और दुनिया को दिखाओ कि धर्मात्मा कैसे हुआ करते हैं। भरत चक्रवर्ती को कहा जाओ 6 खंड में जितने भी लोग दुखी हों, उनके दुखों को दूर करो। महावीर ने कहा है जियो और जीने दो, ध्यान रखना, सबके लिए। कितने लड़े मंदिरों पर मेरे भाई, विचार करना है। वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, वो भूखा है जनाब। उसे मजहब कहां समझ आता है? वो राम के लड्डू भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ में आता है? विचार करिए, मजहब के नाम पर लड़े। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, भूख से बड़ा कोई धर्म है और रोटी से बड़ा कोई ईश्वर है? यदि हो महाराज तो मुझे बता दो वो कौन सा धर्म है और कौन सा ईश्वर है। मैं धर्मांतरण करना चाहता हूं, मैं इस मजहब को छोड़ना चाहता हूं। क्या है भगवान? धनपतियों के लिए भगवान सम्राट है, दुखी के लिए भगवान मददगार है, बैरागियों के लिए भगवान बीतरागी है, और हम जैसों के लिए भगवान भगवान है। ध्यान रखना, भगवान हर जगह है। एक चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से पूछा कि मां, चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया से पूछा कि मां, आसमान कितना बड़ा होता है? चिड़िया के बच्चे, मां आसमान कितना बड़ा होता है? मां ने कहा बेटा आसमान बहुत बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चे ने पंख फैलाए, मां क्या आसमान इतना बड़ा होता है? बोले नहीं बेटा, आसमान और भी बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चों ने दोनों पैर फैलाए, क्या मां आसमान इतना बड़ा होता है? चिड़िया ने कहा नहीं बेटा, आसमान बहुत बड़ा होता है। चिड़िया के बच्चे ने कहा मां इससे बड़ा आसमान कैसे हो सकता है? इतना ही बड़ा तो होता है। तो मां ने कहा इस बच्चे को कैसे समझाऊं कि आसमान कितना बड़ा होता है? तो चिड़िया ने कहा अपने बच्चे से कि बेटा, जिसके जितने बड़े पंख होते हैं उसका उतना बड़ा आसमान हुआ करता है। ध्यान रखना, तेरे पंख जितने बड़े हैं तेरा आसमान उतना है। मैं आपसे कहता हूं, जिसकी सोच जितनी बड़ी होती है उसका भगवान उतना बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना, जिसका चिंतन जितना बड़ा होता है उसका भगवान उतना बड़ा होता है। जिसके विचार बड़े होते हैं उसका भगवान उतना ही बड़ा होता है। ध्यान रखिए, ना भगवान छोटा होता है और ना भगवान बड़ा। आदमी की सोच कितनी है? आकाश के समान सोच होगी तो परमात्मा आकाश के समान हुआ करता है। मान्यवर, एक बात बताना, एक पत्थर यदि आप फेंकें कितनी दूर जाएगा? फेंके देखो ना। नहीं, बेलन और बर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रोज ही फेंकते हैं। आपसे कहा जाए कि इस टाउन हॉल में, इस मैदान में खड़े होकर पत्थर फेंको, कितनी दूर जाएगा?
पूरी ताकत लगा के फेंको, 50 फीट, ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम भाला फेंक और गोला फेंक की प्रैक्टिस थोड़ी है तुम्हारी। एक पत्थर आप फेंकोगे 50 फीट दूर जाएगा। एक बंदूक से गोली चलाओगे कितने फीट दूर जाएगी? बोलो, ज्यादा से ज्यादा 500 फीट, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। पत्थर फेंको तो 50 फीट जाता है, गोली चलाओ तो 500 फीट जाती है। एक तोप का गोला चलाओ तो कितने फीट दूर जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 1000 फीट दूर जाएगा। ध्यान रखना, पत्थर फेंको तो 50 फीट, बंदूक चलाओ तो 500 फीट, और गोला चलाओ तोप गोले तो 1000 फीट। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, किसी भूखे को रोटी दे दो, ये रोटी न 500 न 1000 परमात्मा तक पहुंचा करती है। ध्यान रखना, इससे बड़ी दूरी कोई नाप नहीं सकता है। अरे भोजन फेंकोगे 1000 फीट तो छोड़ो, अंतरिक्ष के ऊपर जाएगा। किसी भूखे को भोजन कराओ, उसकी दुआएं आकाश से लौट करके वापिस आएंगी। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, कुछ करो इस समाज के लिए, कुछ करो इस धर्म के लिए, इस मजहब के लिए। एक बात याद रखो मान्यवर, एक फल बेचता था एक आदमी, उसके पास एक सज्जन गए। अब सज्जन क्या, राजकुमार जी को ही भेज देते हैं, यहां भी बैठे बैठे क्या करेंगे। फल लेने गए, जाकर के फल वाले से पूछा कि फल केले कितने रुपए दर्जन है? कितने होंगे? मैं बाजार नहीं जाता। बोलो, 10 रुपए, 50 रुपए दर्जन, पक्का ही चलिए। अरे कितने भी हो, कौन सा मैं ले रहा हूं तुम दे रहे हो, है ना। गए, जाकर के राजकुमार जी ने पूछा कि बताओ केले कितने रुपए दर्जन है? दुकानदार ने कहा केले 50 रुपए दर्जन है। राजकुमार जी ने कहा एप्पल कितने रुपए दर्जन से मिलते या किलो से? किलो से, कोई बात नहीं, तुम बांट रख लेना। बोले बताओ एप्पल कितने रुपए किलो है? 150 रुपए, ज्यादा बोल दिया क्या? 200। सब्जी मंडी खोली है क्या मैंने यहाँ पे बैठ करके? ध्यान रखना, तुम तो पूरे रेट गिना रहे हो। 300 रुपए, हाँ तुम जैसे को तो 500 भी दे तो चलेगा। जाकर के पूछा कि केले कितने रुपए दर्जन है? बोले 50 रुपए दर्जन है। एप्पल कितने रुपए किलो है? बोले 200 रुपए किलो है। राजकुमार जी रेट पूछ रहे, अभी खरीदे नहीं है, रेट पूछ रहे हैं। सब फलों के रेट पूछ लिए। चल रही थी वार्तालाप, इतने में एक बुढ़िया आती है, बहुत बूढ़ी है। आकर के बुढ़िया कहती है कि भाई साहब दुकानदार, जरा ये बताइए, राजकुमार देख रहे हैं पेट केले वाला खड़ा है, बुढ़िया एक तरफ खड़ी है, दृश्य बड़ा अच्छा है। बुढ़िया ने पूछा कि बताओ केले कितने रुपए दर्जन दिए? दुकानदार कहता है माँ केले 10 रुपए दर्जन दिए। राजकुमार जी का दिमाग खराब हो गया कि केला वही है, बेचने वाला वही है, रेट कैसे गड़बड़ हो रहे हैं, कैसे गड़बड़ हो गए। बोले बताओ एप्पल कितने रुपए किलो दिए? उसने कहा माँ एप्पल 20 रुपए किलो मिलेंगे आपको। राजकुमार जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तू पागल है क्या? बोले क्यों? बोले अभी मैंने रेट पूछे, तूने कहा 50 रुपए दर्जन और 200 रुपए किलो, और इस बुढ़िया को कह रहा है कि 10 रुपए दर्जन और 20 रुपए किलो, ऐसा क्यों अलग अलग रेट बता रहा है? उसने कहा बाबूजी जरा ध्यान से सुनिए, जरा गौर से सुनिए, मैं दुकानदार हूं लेकिन एक इंसान भी हूं, मानवता मेरे अंदर है। मैंने आपको 50 रुपए किलो बताए, लेकिन इस बुढ़िया को 10 रुपए किलो बताए। उसका अंतर इतना है कि बुढ़िया मेरी दुकान पे अक्सर केले लेने आती है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ध्यान रखना, अभी केले नहीं बिक रहे हैं, उधर बैठ जाओ देवी, बैठ जाओ साइड में। आ कैसे गई दुकान में? बैठ जाओ माता जी, ऊपर की सीट पे बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ, है ना, लिंक टूटता है। अभी संगीत वाले चले गए, वहां बैठ सकते हैं। विचार करना है। बोले डबल रेट क्यों बताए?
बोले ये बुढ़िया मेरी दुकान में आती है। राजकुमार जी, इस बुढ़िया का कोई नहीं है, न पति है न बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करती है। और कई बार मैंने इस बुढ़िया को कहा कि मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूं पैसों से, रुपए से। इतनी स्वाभिमानी है कि इसने कहा मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगा करती हूं, मैं नहीं लूंगी, तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी, मैं मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार लूंगी। राजकुमार जी, ये बुढ़िया पैसे नहीं लेती है, एहसान नहीं लेती है, स्वाभिमानी है। अब मैंने ठान लिया है कि इसकी मदद मुझे कैसे भी करना है, तो मैं 50 रुपए के केले इसे 10 रुपए में देकर इसकी मदद किया करता हूं, और 200 रुपए का एप्पल मैं 20 रुपए में देकर इसकी मदद करता हूं। ध्यान रखिए। और एक बात और याद रखना कि जिस दिन ये बुढ़िया मेरी दुकान पर आती है उस दिन मेरी बिक्री कई गुनी बढ़ जाया करती है। ध्यान रखना। तो आप सोचते हैं कि मुझे घाटा लग रहा है, कोई बात नहीं। जब मैं इसे 10 रुपए के तेल केले देता हूं तो मेरे 40 रुपए की व्यवस्था ऊपर वाला किया करता है। ध्यान रखना। जब 200 रुपए के एप्पल 20 रुपए में देता हूं, 180 रुपया मुझे ऊपर से मिला करता है। अब एक बात बताओ राजकुमार जी, जब मेरा घाटा पूर्ति वो करता है तो मुझे अब चिंता करने की क्या जरूरत है। ध्यान रखिए। किसी को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, वापिस लौटता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इस बुढ़िया की मदद करता रहूं और ऊपर वाला मेरी मदद करता रहे। ध्यान रखिए। एक बात याद रखना उदयपुर के धनपतियों, जब तुम अपनी जेब खोलते हो तब परमात्मा अपना दिल खोल दिया करता है तुम्हारे लिए। ध्यान रखना। तुम जितनी जेब खोलोगे परमात्मा उतना बड़ा दिल खोलते चला जाएगा। ध्यान रखिए मान्यवर। जब पैसा किसी अच्छे आदमी के पास होता है ना, तो वो 100 आदमियों का उपकार किया करता है। ध्यान रखना। और पैसा यदि गलत आदमी के पास हो जाए तो पैसा उस आदमी को ही नहीं, समाज को भी बर्बाद किया करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ध्यान रखिए, ऐसा जीवन बनाओ। लंदन में एक ऐसा होटल है, ध्यान रखना, मैं गया नहीं हूं, मैंने सुना है किसी के मुख से। मैं कहां लंदन जाऊंगा। ध्यान रखना। मैं तो पूरा इस उम्र में पूरा भारत ही नहीं घूम पाऊंगा, लंदन की बात तो छोड़ दो। ध्यान रखिए। लेकिन एक बात जरूर है कि तुम भले लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, तुम गाड़ी में जाते हो, तुम हवाई जहाज में जाते हो, पैसा खर्च करते हो, घूम घाम के आ जाते हो। लेकिन हम संत, जैन संत वो होता है जो विदेशों में नहीं जाता, लेकिन उसके विचार आज भी विदेशों में फलते और फूलते हैं। आज भी उनके विचार लोग जिया करते हैं, और आज भी सारी दुनिया अहिंसा और जियो और जीने दो पर विश्वास रखा करती है। हम यहाँ बैठ के सब कुछ कर देते, दिया घर घर जाता है, सूरज धरती पर नहीं आता, अपनी किरणें सारे जगत के पास भेज दिया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, वहां के लोग ज्यादा धर्म नहीं करते हैं, विदेश के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं ज्यादा, विदेश के लोग ज्यादा माला जाप सामायिक प्रतिक्रमण जानते ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, वहां एक होटल ऐसा है कि वहां आदमी जब जाता है ना, कॉफी पीना है, चाय पीना है, तो 2 कॉफी का ऑर्डर करता है। आदमी 1, कॉफी 2। हमारे भारत में कर दो तो कहेंगे बड़ा पेटूराम है, 2-2 चाय पिएगा क्या, भूखमरा है क्या? नहीं, वहां पे 2 ऑर्डर होता है। एक कॉफी वो खुद पीता है, और दूसरी कॉफी जो होती है ना, दूसरा चाय का प्याला जो होता है, वो वहां छोड़ता है दुकानदार के पास, और दीवार पर एक स्टिकर लगा देता है, कोई ऐसा आदमी आपकी होटल में आए जो पैसा ना दे सके तो ये चाहे उसको मुफ्त में पिलाई जाए। ध्यान रखिए मान्यवर, ये मानवता हुआ करती है, ये उसे पिलाई जाए। कोई आदमी वहां अकेला नहीं करता है, भोजन करेगा, चाहे चाय पिलाए चाहे पिज्जा खिलाए, 2 लेता है, 2 ऑर्डर करता है।
और हमारे भारत के लोग एक में ही 4 निपट जाते हैं, ध्यान रखना। होटल वाला माथा फोड़ता है, ध्यान रखिए, बोले नहीं नहीं हमको तो एक में ही चल जाएगा, ध्यान रखना। एक आदमी था चाय पीने गया तुम्हारे उदयपुर का, एक गिलास चाय मंगाई, इतने में एक दोस्त आया, बोले खाली गिलास देना, उसी में से आधा कर दिया, एक और आ गया 3 कर दी, एक और आ गया 4। होटल वाले ने कहा भाग रहा है या नहीं, एक चाय में 4 पी गए, तुम ध्यान रखना है। मान्यवर इंडियन कल्चर है मान्यवर। वो देखो वहां का कि एक अकेला नहीं खाएगा, एक भोजन करेगा तो दूसरे को फ्री में भोजन, वहां स्टिकर चिपका देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई भूखा आता है, स्टिकर निकालता है और दुकानदार को होटल वाले को देता है और आराम से चाय पी करके चला जाता है। बताओ मेरे भाई इंसानियत कहां जिंदा है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, एक ही आग्रह है आपसे मेरा, कभी जिंदगी में रिटायरमेंट मत लेना, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। ये मत सोचना कि मैंने बहुत कमा लिया, अब मुझे क्या जरूरत है पैसा कमाने की, अब मैं आराम से जीऊंगा, नहीं। सेठों की समाज है जैन समाज, ध्यान रखना। मैं तो कहूंगा या तो सन्यास लो, और नहीं लेते हो तो जीवन की आखिरी सांस तक पैसा कमाना चाहिए आदमी को, जीवन की अंतिम सांस तक नोट कमाओ। अपरिग्रहवाद ऐसा नहीं होता है कि समाज को गरीब बना दिया जाए। गरीबों का काय का परिग्रह और काय का अपरिग्रह, ध्यान रखिए। मेरी समाज धनपतियों की समाज है मेरे भाई, और मैं रोज सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरी समाज में मेरा बोलना तब सार्थक होगा, तब संतों का प्रवचन करना सार्थक होगा, जब समाज का आखिरी लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति जब तक धन से संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक हमारे प्रवचन करना, हर कोई धनपति होना चाहिए मान्यवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकीशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।